हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और षष्ठ भाव में विराजमान है। परंतु चलित कुंडली में ये पंचम भाव में विराजमान है। षष्ठ भाव में विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, परंतु शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी बना रहता है। यहाँ से सूर्य द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है एवं उन्नति होती है। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और सप्तम भाव में विराजमान है, परंतु चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और राहु की इस पर दृष्टि है। यानी कि सप्तम भाव में चंद्रमा जो है राहु केतु से पीड़ित हो गए और शनि की भी दृष्टि है, शनि से भी पीड़ित हो गए। यानी चंद्रमा जो है राहु केतु शनि तीनों से पीड़ित हो गए, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है और विवाह होने के बाद भी पत्नी से मतभेद बना रहता है। दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है एवं मानसिक परेशानी बनी रहती है और जीवन की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ चंद्रमा जो है वह अमावस्या के आसपास का भी जन्म है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु केतु शनि से संबंधित दान तथा उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, पंचम भाव के स्वामी है एवं दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। परंतु पहले मैं मंगल का फलादेश बता देता हूँ। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु मंगल यदि तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो भाई के सुख में कमी होती है। सब बड़े छोटे दोनों ही भाई के सुख में कमी होती है। यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब यहाँ दो चीज देखने वाली बात है कि एक तो मंगल अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं परंतु शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं और दूसरी चीज कि मंगल पर केतु की दृष्टि। तो मैंने मंगल का अकेले का फलादेश बता दिया, लेकिन केतु और शनि के साथ संबंध बनाने के कारण परेशानी का योग हो गया। तो क्या परेशानी होगी? पिता राज, रोजगार, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, क्योंकि मंगल पर केतु की दृष्टि है और मंगल दसम भाव में भी अपने ही घर में देख रहा है, परंतु शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। उसके कारण भी पिता राज, रोजगार के क्षेत्र में परेशानी होगी और वैवाहिक जीवन में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है राहु केतु का तो उपाय तो करना ही है मंगल के लिए, क्योंकि केतु मंगल को पीड़ित कर रहा है, लेकिन मंगल में फिर शनि को देख रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, इसलिए मंगल से संबंधित उपाय करना आवश्यक है। बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, खर्च के भी स्वामी है और यह पंचम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी होती है और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क एवं पराक्रम के माध्यम से आमदनी के योग बनते हैं। बुद्ध जो है इसका आपको मंत्र जाप या इसका रत्न वगैरह धारण नहीं करना है, बुद्ध से संबंधित दान एवं उपाय ही सिर्फ करना है। गुरु जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, यानी रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है, नौकरी के भी स्वामी है और भाग्य के, धर्म के, उच्च शिक्षा के भी स्वामी है। और गुरु जो है अपने घर से द्वादश भाव में जाकर यहाँ विराजमान हो गए, 27 अंश के बिल्कुल कमजोर अंश में विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और यहाँ विराजमान होने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति भी होती है। दोनों ही बात है, क्योंकि जिस प्रकार द्वादश भाव जो है विदेश का होता है, उसी प्रकार अष्टम भाव भी विदेश का होता है। और यहाँ से जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और
चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु गुरु जो है स्वयं से द्वादश भाव में है और 27 अंश के हैं, इसीलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए गुरु का मंत्र जाप करें, इसे प्रबल करें कि जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। हालांकि गुरु किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, परंतु कमजोर है और अष्टम भाव में चले गए। शुक्र जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी और आमदनी के भी स्वामी है। और ये कहाँ चले गए? षष्ठ भाव में, रोग एवं कर्ज के घर में चले गए। तो जिसके कारण नौकरी में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु माता भूमि भवन आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहाँ से शुक्र देख रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको शुक्र से संबंधित मंत्र जाप, लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ धनेश और आयेश, मतलब ये है धन का संग्रह करने का भाव और ये है आमदनी का भाव, और ये दोनों का योग तो बन रहा है लेकिन षष्ठ भाव में बन रहा है। तो इससे क्या होगा ना, तो सही प्रकार से आमदनी हो पाएगी और ना ही सही प्रकार से धन का संग्रह हो पाएगा। इसलिए इस दोनों का मंत्र जाप तो करना ही है, साथ में लक्ष्मी मंत्र का जाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और किसी को भी उधार पैसा देने से बचना चाहिए। अगर किसी को भी आप धन उधार देते तो मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, आयु के स्वामी है। और दसम भाव में जो है वह नीच राशि में विराजमान है। लेकिन अब जैसे यहाँ नीच राशि में विराजमान है परंतु वक्री है, तो कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान हो जाए और वक्री हो जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है या नीच नहीं माना जाता है। दूसरी बात कि मंगल भी खुद यहाँ अपने घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण भी नीच नहीं माना जाएगा। परंतु मंगल शनि को देखते हैं तो शनि को पीड़ित करते हैं, ये सबसे मुख्य बात है कि शनि का यहाँ पे नीच भंग तो हो गया या नीच नहीं माना जाए, लेकिन मंगल के द्वारा शनि पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी और पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो पत्नी होती है वह रोजगार करने वाली होती है, जॉब करने वाली होती है, परंतु वैवाहिक जीवन में साथ परेशानी भी होगी, यह दोनों ही चीजें साथ में चलेंगी। और यहाँ से जो शनि है द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ पे अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु किसके घर? अपने घर में तो दृष्टि डाल रहे हैं परंतु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर खुद के घर में दृष्टि डालकर भी वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। इसलिए शनि को यहाँ पर इसका रत्न वगैरह नहीं धारण करना है, आपको जो उपाय कुछ बताए गए हैं उन्हीं उपायों को आपको करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु जो है इस कुंडली में लग्न में विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, संघर्षशील जीवन होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्टनरशिप में अगर कोई भी काम करेंगे तो वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। केतु यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से जो केतु है वह मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो अब तृतीय भाव में मंगल को पीड़ित करने के कारण भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद होता है। और मंगल जो है विद्या, बुद्धि, संतान और पिता राज रोजगार के स्वामी हैं, तो इन दोनों ही क्षेत्रों में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आपको राहु, केतु, शनि का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, इन तीनों से संबंधित उपाय आपको करना है। और बाकी आपके कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं, उसके अनुसार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।